मैं करूं मैम? हाँ जी प्लीज। अच्छा ठीक है मैम, मैं करता हूँ। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तः विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम। जी मैम। अति उत्तम, बहुत ही सुंदर। हमने कल कर लिए थे 15 श्लोक भगवत गीता के 5वें अध्याय के। और क्योंकि 5वां अध्याय हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो इसको इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा जा रहा है। आज हम करेंगे 16वां अध्याय, 16वां श्लोक। संजीत जी। जी प्रणाम। प्रणाम। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नास्ति मनात्मनः तेषामादित्यज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। प्रकाशयति तत्परम। जी। तो पूर्व श्लोक में क्या कहा था? भगवान जी ने बताया था कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ रहता है, जिसके कारण सब जीव जो है मोहित हो जाते हैं। और विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है, उसकी महिमा यहाँ पर कह रहे हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। मतलब जिन्होंने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, यहां पर कहते हैं नाशितम, तो जिस अज्ञान का, तद अज्ञानम, उस अज्ञान का जिसने नाश कर दिया है, जो विवेक ज्ञान उसका पैदा हो गया था, उदय हो गया था उसके द्वारा, तो तेषाम अनादित्वत आदित्वत आदित्यवत, तो उनका जो है आदित्यवत मतलब जो सूर्य की भांति जो चमकती हैं चीजें, तो उसका उस तरीके से ज्ञान जो है वो जागृत हो जाता है, प्रकाशित करता है तत्परम। तो उसकी तरह से परमात्म तत्व को, यानी कि परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित, उसकी तरह से वो प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिसका जिसका वो ज्ञान जो उसका उदय हुआ था, उससे उसने उस अज्ञान चीज को, अज्ञानता को नष्ट कर दिया अपने तत्व ज्ञान के द्वारा, और उसका वह ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। परम आत्मा मतलब उससे वो उसकी तरह से प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, आगे, जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अब देखिए, अनुभव हो गया ना उसमें, तो उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में फिर साधन बताते हैं कि साधन क्या अपनाया जाना चाहिए उसके लिए। आगे का श्लोक कहते हैं मानसी जी। Yes, ma'am. तद्बुद्धया तदात्मनः तन्निष्ठः तत्परायणः गच्छति आपकी साउंड में दिक्कत है, किसी और को पढ़ना है? परवेश जी। जी मैम। तद्बुद्धयस्तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो तत्बुद्ध है यानी कि तदात्मनः तन्निष्ठा तत्परायणः। अब क्या कह रहे हैं कि जो तद्बुद्ध है, यानी कि जो उसकी बुद्धि है,
जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, यानी कि उसकी बुद्धि किसके अंदर तदाकार हो रही है, क्योंकि इसने कहा ना उस स्थिति को प्राप्त करना है, तो उसकी बुद्धि जो है तदाकार हो गई उसके अंदर। और तद आत्मनः, उसका मन भी उसके अंदर समा गया है, तदाकार हो गया है। तन्निष्ठा, उसकी स्थिति भी परमात्मा में लीन हो गई है, परमात्मा में मिल गया है। तत्परायणा, यानी कि वो परमात्मा परायण हो गया है, ऐसे साधक की बात करते हैं। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो अपुनरावृत्ति के अंदर गच्छ मतलब चले जाते हैं। मतलब जो बार बार जो जन्म मरण का चक्कर है ना, उस स्थिति से वो बाहर आ जाते हैं। अब उसमें वो परम गति को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञान निर्धूत, ज्ञान निर्धूत मतलब ज्ञान के द्वारा अपने पाप रहित हो गए हैं। निर्धूत मतलब पाप रहित जैसे, तो ज्ञान के द्वारा वो पाप रहित हो गए हैं। कलमशा, कलमशा मतलब पाप जो होता है, और निर्धूत मतलब पाप से वो हो गए हैं। ठीक है, ज्ञान के द्वारा। तो सारे उसका क्या है श्लोक का मतलब, कि जिनकी जो मन है तद्बुद्ध है, जिनका मन है वो भी तदाकार हो गया है, बुद्धि भी तदाकार हो गई है, और जिस स्थित हो गए हैं अपने परमात्म तत्व में, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के और अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, आगे पूर्व श्लोक में इन्होंने जो साधन बताया उससे सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा होता है। ठीक है, व्यवहार काल में, अब व्यवहार काल की बात करते हैं। 18वां कौन पढ़ेगा? हिमानी जी। स्टार्ट करूं मैं? हाँ जी बिल्कुल। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिने सुने च एव सौपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता समदर्शिनः, तो विद्या विनय संपन्ने, जैसे पता लग ही रहा है कि जिसके पास जो विद्या विनय है, यानी कि जो विद्या से जो विनय हो चुके हैं, उससे संपन्न हो चुके हैं, ऐसे पंडित लोग। ठीक है, वो वाले। तो आगे क्या है? ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, यानी कि ब्राह्मण में और गवी, गवी मीन्स जो गाय होती है, हस्तिनी मीन्स हाथी में, शुनि, शुनि मतलब कुत्ते में, और ऐसे ही स्वपाके, स्वपाके मतलब चाहे वो चांडाल भी हो। चांडाल क्या है? जो दूसरों को क्या करता है, फांसी वांसी देता है, उन्हीं को कहते हैं ना चांडाल में भी। तो ऐसों में जो समदर्शिन हो, यानी कि सभी के अंदर वो परमात्मा को देखता हो, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि व्यवहार काल की बात की ना यहाँ पर इसने, कि व्यवहार काल में जो ऐसा महापुरुष है जिसका मन जो है वो परमात्मा में लीन हो गया है, उसकी जो बुद्धि है वो भी लीन हो गई है, और वो खुद उसमें परायण, उसमें हमेशा परमात्मा में ही लीन रहता है, तो वो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, जिसने सभी पापों का नाश कर दिया हो। और ऐसा व्यवहार काल में जो महापुरुष होता है वो किस तरह से व्यवहार करता है, कि जो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, और इनमें सब में, जो चांडाल तक में भी सभी को समदर्शी करता है, सभी में को समान देखता है। इस तरह से ज्ञानी जन व्यवहार करते हैं। अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित समता की विशेष महिमा का वर्णन करते हैं। पूर्व श्लोक में जो वर्णित समता थी उसकी विशेष महिमा क्या है, ये 19 वाले श्लोक में कहते हैं। कौन कहेगा? जूही जी। इहे त्रेजी सर्गो येषा साम्ये स्थितमन निर्दोषम हिम समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणे ते स्थितता। मैम लय भूल गई मैं। हाँ भूल गए, तो इसको ठीक से कौन बोलेगा? आप तो बोल ही सकते हो बिल्कुल। लास्ट ऑप्शन आपके आपके पास ही रहेगा परवेश जी। परफेक्ट ऑप्शन जब भी बुलवाना होगा ना तो आप ही के पास आएंगे। शिवी जी। इहे वितर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। स्थिता, हाँ।
अब ये जो विसर्ग होते हैं ना, इनको भी बोलना होता है वैसे। तो इह एव तै जितः सर्गः येषाम साम्ये स्थितम मनः। क्या कह रहे हैं कि जो ये आपका इहेव, इह एव यानी कि जो ये हम जीवित अवस्था में हैं, जीवित अवस्था में जो हैं, तो सर्ग ये शाम, सर्ग क्या होता है? जो संपूर्ण संसार को जिसने जीत लिया है, ठीक है, जीतः, जिसने जीत लिया है, ये शाम साम्य स्थितम मनः। तो ये जो अंतःकरण है, मन अंतःकरण के अंदर होता है ना, तो वो मन जो है वो सारा समता में स्थित है जिसका, ठीक है, जिसका मन समता में स्थित होगा तो इसका मतलब उसने सारे संसार को जीत लिया है। सीधी सी बात है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम मतलब जो निर्दोष यानी कि किसके अंदर कोई दोष ही नहीं है, ही समम वो समम है, सम है वो, और ब्रह्म की भांति, यानी कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ही है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, और वो ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, वो उसी के अंदर स्थित हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि अब उनको कोई भी चीज लुभा नहीं सकती है, इसीलिए वो जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म जो है वो निर्दोषम यानी कि वो निर्दोष है, सम है, उसके अंदर कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है किसी भी प्रकार का, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। ते ब्रह्मणि स्थितः। ओके, तो इस श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है उसकी प्राप्ति का साधन बताएंगे अब, और सिद्धों के लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। 20वें को कौन पढ़ेगा? मानसी जी। जी मैम। न प्रह्ये प्रियं प्राप्य, न द्विजे प्राप्यं चाप्रियं, स्थिरा बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणा स्थितः। थोड़ा थोड़ा आपका मिस्टेक है इसमें। न प्रहस्यते, प्रहस्येत, श नहीं बोला आपने, और यहाँ ब्रह्मा बोला है, तो ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मविद है, ठीक है। ब्रह्म में मैम ब्रह्मा, ब्रह्मविद् ही बोला था, लेकिन शायद से वो माइक की नहीं, वजह से ब्रह्माणी है ना, जो ब्रह्माणी, वो उस वहां पे मिस्टेक किया था। उसमें, हाँ ठीक है। तो न प्रहस्येत प्रियम प्राप्यम, जो प्रिय के प्राप्त होने पर जो खुशी ना हो, यानी कि जो आपकी प्रिय वस्तु होती हैं, कोई भी चीज हो, प्रिय हो, चाहे प्रिय आपका कोई ये जो आपका यार दोस्त या कोई भी आपका सगा संबंधी हो, चाहे वो हो, चाहे विषय वस्तु हो, कोई भी हो, उससे जो उसके प्राप्त होने पर जो प्रहर्षित ना हो, यानी कि वो खुश ना हो, हर्षित ना हो, और न उद्विजेत, और ना ही वो उद्गिन्न हो किससे? प्राप्य च अप्रियम, किसी अप्रिय के प्राप्त होने पर वो उद्गिन्न ना हो, यानी कि वो दुखी ना हो। स्थिर बुद्धि असंबूढ़ा, तो स्थिर बुद्धि क्या होता है? जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, यानी कि जो इधर उधर द्वंद्वों में नहीं फंसता है, वो स्थिर बुद्धि हो गया। और असमूढ़ मतलब मूढ़ता नहीं है उसके अंदर, सम्मूढ़ता नहीं है, तो वो असंबूढ़ हो गया, यानी कि ज्ञानी हो गया दूसरे शब्दों में। ब्रह्मवित्, ब्रह्मवित् मतलब ब्रह्म को जानने वाला हो गया, वित्त का मतलब जानने वाला ना, ब्रह्म का ज्ञान है उसको। ब्रह्मणि, ब्रह्मणि मतलब ब्रह्मा में ही वो स्थित है, ठीक है। तो अब इसको क्या कहा है? इनको समबुद्धि कहा है ना, स्थिर बुद्धि, एक तरह से स्थिर बुद्धि है, समबुद्धि है। आप इसको ये कह सकते हो कि जो प्रिय के प्राप्त होने पर हर्षित ना हो, और अप्रिय के प्राप्त होने पर जो उद्विग्न ना हो, और स्थिर बुद्धि, असंपूर्ण और ब्रह्मवित् और ब्रह्मणि उसको कहते हैं, वो उसमें स्थित होता है, ठीक है। तो ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं, 21 में। हाँ जी, प्राची जी। बाह्यस्पर्शेषु अस्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। सुखम अक्षयम अनुष्यते, अश्नुते, सॉरी, अश्नुते। तो बाह्य स्पर्शम, अब यहां पर हम देखेंगे कि बाह्य
स्पर्शेषु है, बाह्य स्पर्शेषु, यानी कि जो बाह्य स्पर्श किसका होता है, जो हम बाहर की चीजों को जो स्पर्श करने के संबंध में लेते हैं किसी भी चीज को, है ना, विषयों की बात कर रहे हैं। और एक तो बाह्य स्पर्श का हो गया, एक असक्त आत्मा। असक्त आत्मा मतलब जो आसक्ति रहित है। सक्त आत्मा मतलब किसी चीज या किसी विषय वस्तु के अंदर आसक्त है, वो मतलब चीज वो उसकी तरफ झुकाव है, लेकिन यहाँ पर असक्त है, अ है, तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर आसक्ति नहीं है, ऐसे अंतःकरण वाला जिसके अंदर किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। विंदति, विंदति मतलब उसको प्राप्त होता है। आत्मनियत सुखम, यानी कि अंतःकरण में जो भी हमारा सुख है वो उसको प्राप्त होता है, क्योंकि जो कोई आसक्ति रहित है और बाह्य स्पर्श से भी वो आसक्त नहीं है उसमें। और स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, तो वो जो है ब्रह्म योग युक्त आत्मा है, यानी कि ब्रह्म से वो अभिन्न नहीं है, ब्रह्म के अंदर ही वो मिला हुआ प्रतीत होता है, मतलब वो ब्रह्म ही समझ लो अपने आप को कहता है। अक्षय, अक्षय भी है, क्षीण होने वाला नहीं है, और सुखी भी है, वो उसी का अनुभव करता है। अश्नुते, उसी का, यानी कि अक्षय का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, क्योंकि वो ब्रह्म में ही हमेशा युक्त रहता है। ठीक है, तो पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। रंजना जी। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एव ते अद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुद्ध्या। एज यूजुअल, आप में कोई फर्क नहीं पड़ा है रंजना जी, आप वही गीत ही गाते हो अभी तक। हाँ, तो बाकियों का बहुत, आप क्लास 1 को देखो और आज की क्लास को देखो, बहुत फर्क पड़ा है सब में। तो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनः एवते, क्या कह रहे हैं कि जो कुंती नंदन को कह रहे हैं, कौन्तेय, जो इंद्रियां और विषयों के संयोग से संस्पर्शजा भोगा, यानी कि इनकी इंद्रियों के संयोग से जो भोग पैदा होते हैं, जो भी चीज सुख पैदा होते हैं या दुख पैदा होते हैं, वो दुख योनः एवते, दुख योनः मतलब दुख के ही कारण है सारे के सारे, क्योंकि भोग से आपको सुख या दुख की प्राप्ति होगी, तो अंत में तो वो भोग क्या होते हैं, सब दुखी होते हैं। आद्य अंतवंतः, आद्य क्या होता है, आदि, जो बहुत ही पहले के टाइम का, ये पता ही नहीं कि कब से शुरू हुआ है, और अंत वाले, यानी कि जो सारे भोग हैं जो दुख सुख का कारण बनते हैं, ये क्या है, आदि और अंत वाले हैं। कौन्तेय को तो कह ही रहे हैं, न तेषु रमते बुद्धा, तो उसमें बुद्धा मतलब जो बुद्धिमान प्राणी होते हैं, बुद्धिमान विवेकी पुरुष होते हैं, वो उनके अंदर नहीं रमते, यानी कि उसके अंदर नहीं चलते हैं, उनके अंदर रमण नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता, तो फिर सुखी कौन होता है, इसका उत्तर फिर आगे के श्लोक में दे रहे हैं। 23वां, इन आपके अलावा कोई पढ़े, बीना जी, नानक जी, नानक जी, हाँ जी। यस मैम, एक मिनट मैम। हाँ, शक्नोति है वयः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हाँ, बढ़िया कोशिश है। तो शक्नोति इह एव यह, यानी कि जो कह रहे हैं ये कि शक्नोति, शक्नोति मतलब जो समर्थ होता है ना, इह एव यह, और आगे शोढुम प्राक्य शरीर विमोक्षणात्, तो जो ये मनुष्य शरीर है, इह,
यह जो है, ये जो मनुष्य शरीर है, जो कोई भी ये शरीर के छूटने, शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने से पहले, प्राक मतलब पहले, शरीर के छूटने से पहले ही जो ये सहन कर लेता है, किस चीज को? जो सहन करने की जो सामर्थ्य रखता है, किस चीज को? काम क्रोध। जो काम और क्रोध के जो उद्भव होते हैं, आपके काम क्रोध का जो वेग होता है, जो आता है आपके अंदर, उसको जो आप सहन करने की शक्ति, आप शरीर छोड़ने से पहले अगर आप उसमें सक्षम हो जाते हो, तब स युक्त स सुखी नरः, और वो ही नर जो है ना, वो योगी होता है, जो सुखी होता है, वही सुखी होता है। ठीक है, क्लियर है? तो बाह्य संबंध होने से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके, यानी कि बाह्य जो संबंध थे उसके सुख के अनर्थ हैं अब सारे के सारे। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि सुखी तो कोई भी नहीं होता है, चाहे वो राग द्वेष कुछ भी हो, चाहे सुख भी उसको मिलता हो, तब भी वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा। तो उसका अनर्थ का वर्णन था। अब भगवान अभ्यांतर तत्व के संबंध में होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? रिंकू, रिंकू जी। रिंकू जी हैं क्या? कोई बात नहीं, कोई और हो? यस मैम। मीरा जी, रिंकू जी, हाँ जी रिंकू जी। मैं ट्राई करूंगी, पहली बार है। हाँ कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। लभन्ते बर्मा निर्वाणम ऋष्यम सिणम कलश्मा छिन्नेद्धौ यातात्मनं सर्वभूते रता। मैम इससे पहले वाला था सर। 24 करना है। अब ट्राई करोगे तो दो दो करने पड़ेंगे। ओके मैम। ये अंत सुख अंतराम तथा अंतर्ज्योति एव्य संयोगी परम निर्वाणम ब्रह्मभूत अगच्छति। अधिगच्छति। बढ़िया। देखिए अच्छी कोशिश है, बोलोगे तो जरूर आएगा। यह अंत सुख अंतराराम तथा अंतर्ज्योति एव यह मतलब जो ये पुरुष हैं इनकी बात कर रहे हैं, हम जो मनुष्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। अंत सुख, अंत सुख मतलब जो अंतर का सुख क्या होता है? कुछ कहना चाह रहा है कोई? जो अपने आप में रमण करता है। हाँ जी, अंतर, अंतरराम, अंतर अपने आप में, यानी कि परमात्मा में जो रमण करता है। अंतर सुख मतलब परमात्मा में सुख जो देखता है और परमात्मा में ही जो रमण करता है, अंतरराम। तथा अंतर ज्योति, और जो कि परमात्मा में ही ज्योति देखता है। ज्योति का मतलब हमेशा हम अपने वेदों में, उपनिषदों में ज्ञान से लेते हैं, ज्ञान की ज्योति है ना, तो उसी के अंदर ही परमात्मा में ही वो ज्ञान करता है। ठीक है, एव च मतलब वो उसी से ही, एव यह उसी से ही वो सब कुछ देखता है, उसी में ही अंतर सुख भी देखता है, अंतर राम उसी के अंदर रमण भी करता है और उसी के अंदर ज्ञान भी देखता है। सहयोगी, तो वैसा योगी जो है वह योगी ब्रह्म निर्वाणम, यानी कि निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म भूत अधिगच्छति। तो ब्रह्म भूत मतलब ब्रह्म में ही अपनी स्थिति का अनुभव करता है, क्योंकि वो जो योगी है वो तो भूत है ना, भूत मतलब प्राणी, तो वो ब्रह्म में ही अपनी स्थिति को, ब्रह्म निर्वाण को ही प्राप्त हो जाता है। ये कहने का मतलब है इनका। तो इस श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताई। अब आगे के श्लोक में प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताते हैं। ठीक है, अब ये आपको पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? मीरा जी। ओके। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषय सीण कलमसा
छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता। बहुत बढ़िया। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, लभन्ते क्या होता है? प्राप्त होते हैं, है ना। और ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और इसके बाद ऋषय क्षीण कल्मषा। ऋषय क्या होता है? ऋषय मतलब जो विवेकी साधक होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको कहते हैं। और क्षीण कल्मषा, कल्मषा मतलब आपके जो कलेश हैं, पाप हैं, उनको कहते हैं कलेश, कल्मषा। ठीक है। तो वो जो जो भी आपके संपूर्ण पाप हैं, दोष हैं, उनको क्षीण करके, वो ऋषि जो है क्षीण हुए हुए वो। छिन्न द्वेधा मतलब जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं। द्वेधा मतलब दुविधा जैसे बोलते हैं ना, तो उससे आप थोड़ा सा देखो कि दुविधा मतलब कोई आपका संशय है, तो संशय को भी वो छिन्न भिन्न कर चुके हैं। यतात्मानः, यतात्मानः मतलब जिनका शरीर अपने मन में, बुद्धि में और इंद्रियों सहित सारा वश में है, यतात्मानः। ठीक है। और सर्वभूत हिते रता, सभी भूतों में वो हित की भावना जो रखते हैं, यानी कि जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय मिट गए हैं। ठीक है। और जिनके जो सभी प्राणियों में हित को देखते हैं, और जिनका मन जो है वो मन बुद्धि और जो है वो सब के सब परमात्मा में स्थित हैं, यतात्मानः। और वो ब्रह्मवेता पुरुष यानी कि वो शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ठीक है। ये लास्ट में आपका लाइन खत्म करता है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ओके। अब देखिए 24 और 25वें श्लोक में जो 2 श्लोक ये वाले दिए हुए थे, इनमें भगवान ने सांख्य योग के साधकों के द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही है। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति पर उसका अनुभव कैसे होता है। नानक जी। यस मैम। श्लोक नंबर 26 है ना मैम? 26। काम काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। बहुत ही बढ़िया। आपका हैंड अभी तक रेज है, तो मुझे लगा आप अभी फिर से और पढ़ना चाहोगे। मैम बाय मिस्टेक वो क्लिक हो रखा था। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? काम क्रोध वियुक्ता नाम, जो काम और क्रोध से रहित है, वियुक्त है, जो उससे रहित है। ठीक है। यति नाम यत चेतसाम, यति नाम मतलब जो सांख्य योगियों के लिए है ये वाला शब्द, और यत चेतसाम जो कि जीते हुए मन वाले होते हैं। अभीतः, अभीतः मतलब जो सब ओर से शरीर के रहते हुए या शरीर के छूटने के बाद, किसी भी तरह से लगा लीजिए, अभीतः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, तो ब्रह्म निर्वाण से ही वो परिपूर्ण होते हैं। विदितात्मना यानी कि जो आपका स्वरूप है, जो उसका साक्षात्कार अगर आपने कर लिया है, काम क्रोध से रहित हो गए हो, जीते हुए चित्त वाले हो, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए जो ज्ञानी पुरुष है, वो सब ओर से ही शांत ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा से ही परिपूर्ण होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? उसकी प्राप्ति पर उसका अनुभव कैसा होता है, इसका आंसर इन्होंने दिया है। आगे क्या है कि अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी करता है, उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। तो आगे क्या कह रहे हैं 27 में? मैम। हाँ जी मैम। जी शिवी जी। मैम जो श्लोक नंबर 26 है ना, उसमें वियुक्त नहीं विमुक्त है। कहाँ है विमुक्त? काम क्रोध विमुक्ता नाम है। वियुक्ता नाम? वियुक्त है, वियुक्त है शिवी जी। मैम मैम बुक में ना विमुक्ता नाम है। बुक में नहीं, वियुक्ता, काम क्रोध वियुक्ता नाम, वियुक्त है। वियुक्ता नाम है। वियुक्ता नाम, मैम इसमें तो विमुक्ता नाम है। इसमें तो मीनिंग सेम है, लेकिन विमुक्त लिखा है इसमें। आप एक बार उसका ना
पिक्चर भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ वैसे भी मैम विमुक्त गलत हो गया ना, हाँ मुक्त और विमुक्त अलग हो गया, युक्त है ना, युक्त से वियुक्त आया है वो। तो वियुक्त होना चाहिए शिवी जी। यस मैम, और वियुक्त आया। आपकी हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, देखो कोई भी किसी की भी हो सकती है। तो मैम मीनिंग तो वही है उसका भी, मुक्त पुरुषों की, जैसे विमुक्ता नाम का है वो हो सकता है, मुक्त लेकिन हाँ वो हो सकता है, मीनिंग में तो कोई बात नहीं है। मीनिंग क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक बोला ना, तो बाकी चीजें तो सेम रहेंगी ना फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 कौन पढ़ेगा? हम्म, कौन पढ़ेगा भाई? दिनेश योगी जी। कुछ बच्चे लाने में ही आते हैं, वैसे नहीं आते। हाँ नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। चक्षुचेत् चावन्त्रे भूमौ प्राणपानो समो कृत्वा न साभ्यन्तरचारिणौ। अच्छा, दूसरा जूही जी 28 वाला। यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोध य सदा मुक्त एव स। हाँ जी, अब फाइनली पढ़ेंगे परवेश जी। नाना जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आप डिस्टर्ब हो। मैम दोनों पढ़ूं क्या? हाँ दोनों ही पढ़ दीजिए परवेश जी। स्पृशान् कृत्वा बहिर्बाह्यश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यत्तेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। हाँ बहुत ही बढ़िया। अभी देखिए आप सीख जाएंगे। प्रिंस जी आजकल छुट्टी पे चल रहे हैं, तो परवेश जी को भगवान कृष्ण ने भेज दिया है। बहुत ही बढ़िया। देखिए सब भगवान की लीला है, किसी न किसी को भेज ही देते हैं। थैंक यू। तो अभी क्या कह रहे हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ये जो हमारे बाहर के पदार्थ हैं, सारे के सारे बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ करके, आगे चक्षु एव च अंतरे भ्रुवो, और चक्षुओं को दृष्टि के बीच में रखना है, भुवों के बीच में रखना है। ठीक है, अब क्या इसने क्या कहा था? ध्यान योगी की बात कर रहे थे, तो ये उसी तरीके से बताएंगे। प्राण पानौ समौ कृत्वा, यानी कि प्राण और अपान को, वायु को सम करके, जब हम नाड़ी शुद्धि करते हैं, उसके बाद जब हम ये सब क्रियाएं करते हैं ना प्राणों की, तो उसमें क्या है, हम प्राणों को फिर सम कर लेते हैं ना, प्राण और अपान को, इसके बाद ही बात करते हैं। नासाभ्यंतर चारिणौ, तो ये यहीं पे ये चीज कह रहे हैं कि आपके नासिका में विचरने वाले जो भी प्राण अपान है, उनको सबको सम कर दो। यतेंद्रिय मनोबुद्धि, यतेंद्रिय मनोबुद्धि मतलब जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है वो आपके वश में हो। मुनि मोक्ष परायण, तो ऐसा जो है वो मोक्ष परायण कहलाता है। ठीक है, वो मुनि जो है मोक्ष परायण कहलाता है। विगते इच्छा भय क्रोधा, और जिसके भय और क्रोध जो है वो विगत हो गए हैं, वो रहित हो गए हैं, उससे वो रहित हो गया है। यह सदा मुक्त एवच, तो वह जो मुनि है वो सदा ही मुक्त कहलाता है, मुक्त ही होता है। ठीक है, तो भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया। अब ध्यान योग एक ऐसी चीज है, चाहे वो सांख्य योगी का हो, चाहे आपका कर्म योगी का हो, चाहे भक्ति योगी का हो, सबके अंदर ध्यान योग का प्रविष्ट होता है। अब सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवत निष्ठा का वर्णन करते हैं। आज का लास्ट कौन? मानसी जी। यस मैम, ट्राई करूंगी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति
मृच्छति शांति मृच्छति। हाँ, तो मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर और सर्वभूतानाम सुहृदय यानी कि सभी प्राणियों का सुहृदय यानी कि स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो भक्त जो है सभी चीजें, चाहे यज्ञ हो, तप हो, सारे लोगों का जो ईश्वर है, बहुत सारे देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, तो उन सभी को और सभी प्राणियों की जो अंदर हृदय होता है, स्वार्थ रहित जो भी उनका दयालुता है, प्रेम है, ऐसे जो भी प्राणी होते हैं, जो भी योगी होते हैं, वो शांति को प्राप्त होते हैं। फिर ऐसा समझ करके हम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, ये चीज दूसरे दूसरे उसमें कई बार वो भगवान जाहिर करते रहते हैं बीच बीच में। तो आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है अध्याय 5। इसको कौन पढ़ेगा? परवेश जी। ऑल इन वन। जी मैम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।